तो यार मैंने मैडम वेब मूवी देखी और देखने के बाद मैंने सोचा कि अब किसी दूसरे टॉपिक पर ही वीडियो बनाना चाहिए। अब ऐसा क्यों है ये वही समझ सकता है जिसने मूवी देखी हो। तो अपने और तुम्हारे टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए आज हम लोग फैंटास्टिक फोर के पथरीले बाहुबली द थिंग और हरे भरे महाबली हल्क के बीच का शोडाउन देखेंगे, ताकि तुम्हें भी आइडिया हो जाए कि आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी का द थिंग कैसा है और कितना पावरफुल है। तो द थिंग बनने से पहले इनका नाम बेंजामिन जैकब ग्रिम था। ये रीड रिचर्ड्स का फ्रेंड था और एक एस्ट्रोनॉट भी था। फिर रीड के साथ ही एक बार स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन के बीचों बीच एक्सपोज हो गया, जिसने फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स को अलग अलग पावर्स दी और बेन ग्रिम को एक ऑरेंज कलर के पथरीले मॉन्स्टर में चेंज कर दिया, जिसका दिल अभी भी गोल्ड की तरह प्योर है। प्लस अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और लोग उसको द थिंग के नाम से बुलाने लगे। अब पावर्स की बात करें तो द थिंग की मेन पावर उसकी स्ट्रेंथ है और इसी स्ट्रेंथ को वो पंचेस मारने के लिए यूज करता है फाइट्स में। जैसे एक बार द थिंग ने एक टीरेक्स को पंचेस मार मार के उसका भूत बना दिया था। एक दूसरी फाइट में वो एक 150 टन भारी बिल्डिंग भी उठाकर अपने एनिमी के ऊपर पत्थर की तरह फेंक चुका है। और जिस कॉस्मिक रेडिएशन से उसको पावर्स मिली हैं, उसने द थिंग के पथरीले बदन का ऐसा हाल कर दिया है कि उसकी एज नहीं बढ़ती है, यानी वो बूढ़ा नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में उसे एक सीरम मिला था जो उसे वापस ह्यूमन बॉडी में चेंज कर सकता था। इस सीरम को वो साल में एक बार एक दिन के लिए यूज करता है, यानी उसकी हर साल केवल एक दिन जितनी एज बढ़ती है। इसका मतलब टेक्निकली जब तक वो द थिंग की रॉकी बॉडी में है तब तक वो इमॉर्टल है, वो बूढ़ा होकर नहीं मर सकता है। अब इतनी हार्ड बॉडी होने की वजह से उसकी स्किन बुलेट प्रूफ है। द थिंग बनने के बाद से ही उसके सारे ह्यूमन सेंसेस का लेवल सुपर ह्यूमन लेवल तक बढ़ चुका है। गैलेक्टस जैसे पावरफुल विलेन की पावर कॉस्मिक का एक पार्ट भी एक बार द थिंग को मिल चुका है, जिसके बाद वो कॉस्मिक लेवल के बीइंग्स की एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकता था। इस पावर कॉस्मिक से द थिंग टेलीकाइनेटिक अटैक भी कर सकता था, बट ये अटैक थोड़ी अलग तरह का होता था। जैसे वो अगर एक एनिमी को हिट करता था तो उसके पंचेस की एको बाकी के सारे एनिमीज को भी हर्ट कर रही थी। और अगर द थिंग फैंटास्टिक फोर की टीम के साथ है तो कॉस्मिक सिनर्जी की वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल रहता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर टीम से दूर है तो उसकी पावर्स का लेवल कम होता रहता है। तो ये तो हो गई द थिंग की कुछ पावर्स और एबिलिटीज। अब हल्क से अगर द थिंग की स्ट्रेंथ को कंपेयर कराया जाए तो मार्वल के अकॉर्डिंग ऑफिशियली बेस लेवल पर दोनों की लिफ्टिंग कैपेसिटी बराबर है, बट हल्क के पास यहाँ बेनिफिट ये है कि उसका गुस्सा जैसे से बढ़ता जाता है उसकी पावर्स और स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। तो इसीलिए हल्क की भार उठाने की कोई लिमिट नहीं है। अब देखो, फैंटास्टिक फोर का द थिंग मार्वल का काफी ज्यादा फेमस कैरेक्टर है और हल्क जैसी सिमिलर पावर्स होने की वजह से हमेशा फैंस के बीच ये क्वेश्चन रहा है कि हल्क वर्सेस द थिंग का रिजल्ट क्या होगा अगर दोनों के बीच फाइट हो। तो इसी सवाल का जवाब कई बार मार्वल कॉमिक्स में मिला है, क्योंकि कॉमिक्स में कई बार द थिंग वर्सेस हल्क देखने को मिला है। अब अगर केवल बहुत ही फेमस और रिजल्ट देने वाली फाइट्स की बात करें तो टोटल 16 बार ऐसी फाइट्स हुई हैं हल्क और द थिंग की, जिसमें से हल्क 10 बार जीता है और द थिंग 6 बार। बाकी सारी फाइट्स इन दोनों की ड्रॉ रही हैं। इसका मतलब भले ही द थिंग मेंटली हल्क से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बट हल्क का गुस्सा द थिंग पर भारी पड़ा है और द थिंग की कई बार हल्क ने ऐसी पिटाई की है कि जिससे उसके कंकड़ पत्थर टूटने लगे थे। द थिंग ने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि हल्क उससे ज्यादा पावरफुल है और बिना किसी बाहरी हेल्प के वो हल्क को रोक नहीं सकता है। अब द थिंग जो है वो काफी प्यारा सा कैरेक्टर है, काफी हंसमुख भी है, जो फैंस को काफी पसंद भी आता है। बट चीज ये कि हल्क के गुस्से के सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। तो इस कॉस्मिक रेडिएशन से पावर्ड द थिंग वर्सेस गामा रेडिएशन से पावर्ड हल्क के शोडाउन में हल्क विनर है। अब तुम्हारा फेवरेट इनमें से कौन है कमेंट्स में बताओ। और एक और चीज़ है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ब्लू आइसबर्ग के फेसबुक पेज का लिंक दिया है, तो उस पर क्लिक करके वो फेसबुक पेज फॉलो कर डालो जाके, और अपने दोस्तों से भी फॉलो करवा डालो। और ऐसे ही हर कोई 3-3 लोगों को फॉलो करवाओ, फिर देखना लेवल सबके निकलेंगे। एक्चुअली बात ये है कि कुछ प्लान्स है फेसबुक पेज को लेकर, तो थोड़े फॉलोअर्स बढ़ जाएं तो फिर शुरू करते हैं। तो ठीक है यार, अब आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहो ब्लू आइसबर्ग।